बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांची दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री दादा परमहंस दयाल महाराज की जय। स्वामी जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज ब्रह्मचर्चा में दान का महत्व क्या होता है, दान के महत्व की महिमा कितनी बड़ी है, इस पर चर्चा करेंगे। ज्यों जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए ये सज्जन का काम। दोनों हाथ, दान का महत्व इसी से गिना जा सकता है। दान का महत्व इसी से गिना जा सकता है। ये जैसे नाव में जल भर जाता है, नैया डूब जाएगी, नाव डूब जाएगी। भरते 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 एक दिन नाव डूब जाएगी। नाव में ते उलीचते हैं, नाव में जल बढ़ जाता है तो मल्लाह उसको उलीचता है, थाली से बेला से उलीचे निकालता है। उलीचना माना निकालता है। थाली से निकाले, जल में भर गया, बेला से निकाले। इसी प्रकार जब ये सज्जन का काम होता है, घर में बाढ़ है दाम, जैसे नैया डूब जाएगी, मझधार में नैया डूब जाएगी, ऐसे ही घर डूब जाते हैं। दोनों हाथ उलीचिए ये सज्जन का काम। देखो, दोनों हाथ उलीचने का मतलब है कहीं पुण्य होता हो, कोई आश्रम बनवाता हो, उसमें दान देना चाहिए। कोई धर्मशाला बनवा रहे हो, उसमें दान देना चाहिए। और कोई मंदिर बनवाता हो तो उसमें दान देना चाहिए। कोई प्याऊ रखवाता, कोई बावड़ी बनवाता, कोई कुआं बनवाता और कोई नलका लगवाता, ये सब दान पुण्य के काम हैं। जैसे नदी में किनारे से खड्डा खोल दे लेते हैं, खड्डा खोद लेते हैं, गड्ढा खोद लेते हैं। जब उसका पानी उलीचते हैं तो नदी में से चला आता है, नदी से चला आता है। जब उलीचते जाते हैं तो बहाव नदी का बढ़ जाता है। ये
अंगुल भर खोदा, 3 अंगुल हो गया, बढ़ता जाएगा, धन का स्रोत बढ़ता जाएगा, धन का स्रोत बढ़ता जाएगा। 4 अंगुल बढ़ेगा नदी का प्रभाव, फिर धन का प्रभाव 4 अंगुल बढ़ेगा। इसलिए ज्यों जल बाढ़ है नाव में, ज्यों जल बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचिए ये सज्जन का काम। जैसे एक व्यक्ति था, गुरुमुखी था, गुरुमुख था। तो नारद जा रहे थे, नारद जा रहे थे। जाते जाते वो भक्त मिला जो भक्त को चाहत थी। उसने कहा, पूछा नारद से, तुम कहाँ जाते हो? नारद ने बोला, वैकुंठ। हमको पूछ के आना, फला भक्त मिला था, पूछ के आना। भक्त ने पूछा है, हमारे भाग्य में कुछ लिखा है, वैकुंठ से पूछ के आना, प्रभु को पूछ के आना, हमारे भाग्य में कुछ लिखा है, कुछ लिखा। जो लिखा हो तो हमको बताना। भक्त ने किया, भक्त ने कहा है, जो श्री प्रभु हरि जो लिखा, किस्मत में लिखा होगा, तो नारद पूछ के आना, तो हमको बताना। नारद चले गए बैकुंठ को। नारद ने पूछा, महाराज को, श्री हर महाराज बंद कर। नारद पूछने चले गए बैकुंठ में। श्री हरि ने कहा, उसकी किस्मत में 1 महीना का राशन है, 1 महीना का राशन है। तो नारद उदास हो गए, 1 महीना का राशन। अनमने उदास हो गए। भक्त ने पूछा, क्या हुआ, कुछ तो बताओ।
नारद बोले नहीं, कुछ तो बताओ क्या हुआ है। तुम्हारी किस्मत में 1 महीने का राशन है। यंग अवस्था थी, 1 महीने का राशन है, बहुत राशन है। 1 महीने का राशन है तो हमको इकट्ठा दिलवा दो, हमको इकट्ठा दिलवा दो। इकट्ठा दिलवा दिया, 1 महीने का राशन, 1 महीने का राशन इकट्ठा दिलवा दिया। एक टीन था, 5 किलो आलू थे, दाल थी, कुल मिलाकर के 1 बोरा नाज था। वो पिसवाया, दाल बनवाई, आलू बनवाए और पूरी सिखवा दी। जो आए उसको ही खिलाए, संत आए संत को खिलाए, जो आता जाए उसको खिलाता जाए, जो भी आए रागीर हो उसको खिलाए। जब शाम भई तो राशन खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया।